नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के लिए, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविता के लिए और योग की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज हम धर्म, अध्यात्म, संस्कृति में चर्चा करेंगे हमारे एक महत्वपूर्ण त्योहार होली के बारे में। होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी या कथा, होली के त्योहार के पीछे और क्या उद्देश्य है, ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, रंगों का त्योहार, राग का त्योहार, प्रेम का त्योहार, आपस में गले मिलने का त्योहार, अबीर गुलाल के रंगों से रंगे हुए आकाश का त्योहार यानी होली का त्योहार। होली का त्योहार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आता है, यानी फाल्गुन माह के पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है, होली का दहन किया जाता है। यह वैसे मुख्यतः 2 दिनों का त्योहार है, यानी फाल्गुन माह के पूर्णिमा तिथि को होली का दहन किया जाता है और उसके दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन धुलंडी या धूलिवंदन या धुलंडी, इस आदि से नामों से ये त्योहार मनाया जाता है। रंग बिरंग रंग, अबीर, गुलाल लगाकर एक दूसरे से प्रेम से गले मिला जाता है, यानी कि 2 दिनों का त्योहार है होली का त्योहार। लेकिन इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, वो हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। क्योंकि जब हम कोई त्योहार मनाते हैं, हम अगर उस त्योहार के पीछे की पृष्ठभूमि में जाने या उसके पीछे जुड़े हुए पौराणिक कथ्य क्या है, ये जानने का प्रयास करें, तो उस त्योहार को मनाने का आनंद दुगुना हो जाता है। हमारा एक छोटा सा विनम्र प्रयास रहता है कि जो भी हमारी पौराणिक जानकारी है वो आपके बीच में साझा की जाए, ताकि हम अपने धर्म से जुड़ें, हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी सनातन परंपरा से जुड़ें। दोस्तों, बात आती है सतयुग की। होली मनाने के पीछे का कारण क्या है, क्यों मनाई जाती है होली? इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है, सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है, वो है हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की और होलिका की। सतयुग की बात आती है। महर्षि कश्यप और दीति के 2 पुत्र थे। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। असुर थे वो। हिरण्याक्ष ने एक बार पृथ्वी को लेकर वो रसातल में चला गया और उस पृथ्वी को वहां से मुक्त कराने के लिए, छुड़ाने के लिए भगवान श्री हरि को यानी विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा और फिर वहां से रसातल से पृथ्वी को बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया विष्णु भगवान ने। हिरण्याक्ष का वध होने से उसका जो भाई था हिरण्यकश्यप, जैसा मैंने बताया दोनों असुर थे, उसको भगवान विष्णु से बदला लेने की ठानी उसने निश्चय किया और विष्णु से बदला लेने का निश्चय किया और उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और यह वरदान ले लिया कि न तो उसे कोई दिन में मार सकेगा, न कोई रात में मार सकेगा, न कोई ऊपर मार सकेगा, न कोई नीचे मार सकेगा, न कोई अंदर मार सकेगा, न कोई बाहर मार सकेगा, न कोई पशु मार सकेगा, न कोई मनुष्य मार सकेगा। यानी इस तरह का वरदान लेकर वो अपने आप को इतना अहंकारी बना दिया उसने अपने आप को, कि वो हर एक पर अत्याचार करने लगा और स्वयं को भगवान घोषित करके स्वयं सबको अपनी पूजा करने के लिए करने लगा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान श्री हरि का भक्त था, विष्णु भगवान का भक्त था और वो भगवान विष्णु का कठोर तपस्या में या भक्ति में हमेशा लगे रहते थे। यह बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी भक्ति से हटाने के लिए कई तरह के जतन प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अंततः प्रहलाद को मारने के लिए उसने कई कोशिशें करी, यानी कभी सर्प के बीच में रखा गया, कभी पहाड़ से गिराया गया, कभी और कुछ किया गया, हाथियों के पैरों के नीचे कुचला गया, यानी कई तरह की कठोर यातनाएं दी। फिर भी भगवान श्री हरि की कृपा से प्रहलाद बच जाते हैं। अंततः उसने एक नया उपाय निकाला। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, इस तरह का वरदान था। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को
भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठने के लिए कहा और फिर अग्नि जलाने की बात करी। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती हैं और होली जला दी जाती है, अग्नि जला दी जाती है। और वो दिन था फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि का। लेकिन भगवान श्रीहरि का परम भक्त था प्रहलाद, और वो भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और भगवान श्रीहरि की कृपा हुई, जिससे होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। एक ये बहुत ही प्रचलित कथा है जो इस होली मनाने के पीछे जुड़ी हुई है, जिसमें होलिका तो जिसको जबकि वरदान था कि वो अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन वो असत्य के मार्ग पर थी, अधर्म के मार्ग पर थी, वो जल जाती हैं। और भक्त प्रहलाद जो धर्म के मार्ग पर था, जो सच्चाई के पथ पर था, वो बच जाता है। तो होली मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, जो हमें संदेश देता है कि हमेशा बुराई की हार होती है और सच्चाई की जीत होती है। हम सच्चाई के पथ पर चलें, धर्म के पथ पर चलें, तो हमेशा हमें ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। एक संदेश यह देता है। दोस्तों, ये तो बात रही होली के पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो होली का बहुत ज्यादा महत्व है। यह वैदिक त्योहार है, क्योंकि इसकी परंपरा सदियों से चली आ रही, प्राचीन काल से चली आ रही है होली मनाने की। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे बड़ा फायदा होली के त्योहार से मनाने के पीछे का उद्देश्य है कि यह सामाजिक समरसता को बढ़ाता है। किस तरह से? जैसे हम चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे गरीब हो या अमीर हो, निर्धन हो अमीर हो, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, हर आदमी एक दूसरे से प्रेम से गले मिलता है। इसलिए हमारा आपसी सामाजिक सद्भावना बढ़ती है, आपसी मेलजोल बढ़ता है, सामाजिक समरसता बढ़ती है। तो होली मनाने के पीछे का उद्देश्य है आपसी सामाजिक समरसता बढ़ाना। दूसरी बात है, हमारे जैसा हम जानते हैं कि होली के दिन हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। एक दूसरे से गले मिलने का मतलब हमने जो भी उस वर्ष भर में हमने जो भी कुछ बुरा अच्छा किया है, या हमारे किसी विचार से किसी को अगर कष्ट पहुंचा है, तो उस सारी बातों को, या दूसरों के विचार से हमको कष्ट पहुंचा है, तो उनकी सारी बातों को बुलाकर प्रेम से गले मिलते हैं। तो यह प्रेम और सद्भाव बढ़ाने वाला त्यौहार भी है होली का त्यौहार, जो हमें आपसी रिश्तों को मजबूत करता है, आपस में प्रेम और सद्भाव बढ़ाता है। तो एक दूसरी बात यह है कि हमारे विश्वास को बढ़ाता है। तीसरी बात, अगर हम यह समझे कि होली त्यौहार को मनाने के पीछे, क्योंकि होली का दहन किया जाता है, होली का दहन इस उद्देश्य के साथ किया जाता है। जब हम होली जलाते हैं पूर्णिमा की तिथि के दिन, तो इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि जो भी बुराई है वो सारी इसमें जल जाए। हमारे मन के भीतर जो भी विचार हैं, अगर हम ये समझे हैं, काम, मनुष्य के अंदर कई तरह के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यानी इन सारे विकारों की हम होली जलाएं और हम अपने भीतर एक ऐसा प्रहलाद पैदा करें जो सत्य के पथ पर चलें, जो धर्म के पथ पर चलें। तो एक संदेश ये भी देता होली का त्यौहार हमें कि हम अपने भीतर की बुराइयों का दहन करें और चारों तरफ वातावरण में प्रेम और सद्भाव फैलाएं। और एक और उद्देश्य होली का फायदा यह भी होता है कि जैसे ये फाल्गुन महीना है, उस समय सर्दी ऋतु जा रही होती है, गर्मी का आगमन होता है, मौसम एक अलग परिप्रेक्ष्य में होता है, और उस समय जब हम दहन करते हैं तो वातावरण में बहुत सारे जो विषाणु या जीवाणु होते हैं वो भी नष्ट होते हैं। तो एक इससे उत्तम स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। ये भी इसके पीछे कहा जा सकता है, वैज्ञानिक पहलू कहा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों होली मनाई क्यों जाती है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और सीधी सी बात है कि होली प्रेम का त्यौहार है, आपस में गले मिलने का त्यौहार है, आपस के भेदभाव को भुलाने का त्यौहार है, और एक दूसरे को विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, सारे दुराग्रहों को भूलकर प्रेम से गले मिलने का त्यौहार है, ताकि सामाजिक समरसता बढ़े, एक दूसरे से लोग नजदीक आए, आपसे विश्वास बढ़े। यही होली के त्यौहार का मुख्य उद्देश्य है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपके साथ शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।